आगामी लोकसभा चुनाव के पहले पूरे महाराष्ट्र में सियासी माहौल गरमाया हुआ देखने को मिल रहा है। इसी पृष्ठभूमि में अमरावती लोकसभा में राजनीतिक माहौल भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल पिछले कुछ दिनों पहले राणा दंपति ने मेलघाट में आदिवासी महिलाओं को साड़ियां बांटी थी। वहीं अब विधायक बच्चू कडू ने राणा दंपति की साड़ियां बांटने को लेकर आलोचना की है। आदिवासी महिलाओं ने नवनीत राणा द्वारा दी गई साड़ियों का विरोध किया। दरअसल उन सभी आदिवासी महिलाओं ने यह आरोप लगाया है कि साड़ियां घटिया क्वालिटी की थी। इस साड़ी वितरण में मेलघाट में सियासी माहौल तेज हो गया, जिसके चलते अब बच्चू कडू ने इस साड़ी वितरण को लेकर नवनीत राणा पर हमला बोला है। जानकारी के लिए बता दें कि बच्चू कडू की प्रहार जनशक्ति पार्टी के पास अमरावती लोकसभा क्षेत्र में 2 विधानसभा क्षेत्र है। प्रहार से शिवसैनिक दिनेश भूप को उम्मीदवार बनाया है और यहां तक त्रिकोणीय अमरावती लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने का संकल्प व्यक्त किया गया। बीजेपी प्रत्याशी नवनीत राणा के खिलाफ प्रहार का संघर्ष चरम पर है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि बीजेपी के अंदर नवनीत राणा के प्रति गहरी नापसंदगी है। अब नवनीत राणा के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। बच्चू कडू ने कहा है कि नवनीत राणा को 2 लाख वोटों से हारेंगे और उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि आने वाले समय में नवनीत राणा की जमानत जब्त हो जाएगी। ऐसे में अब अमरावती लोकसभा सीट पर चुनावी मुकाबला देखने लायक हो गया। एकनाथ शिंदेजी काय निर्णय घेते ते पाहू, पण अमरावती जिल्हा याबाबत कुठल्याही प्रकारचा निर्णय होणार नाही। हा निर्णय अंतिम आहे। मागे सांगितलं ब्रह्मदेव जरी खाली आले, आता काय सांगू अधिक, आमचा निर्णय कायम आहे। इथून बाकीच्या महाराष्ट्रात काय करायचं त्या बाबतीत चर्चा होऊ शकते। अमरावतीबाबत चर्चा नाही, फोन नाही, बैठक नाही, कुठलाही विषय नाही। अनिल बोंडे असे म्हणाले की काही लोक वल्गना करत आहेत। अचलपूर ऑब्वियसली आम्ही जागा दाखवू ना, राजकुमार जी है, हम है, इसमें कितना दम है देख लेंगे। नवनीत राणांनी प्रवेश केलेला आहे भाजपमध्ये। काही दिवसापूर्वी तुम्ही म्हटलं होतं रवी राणा कुठे आहे? नवनीत राणा भाजपमध्ये आहे तर रवी राणा कुठे आहे? बावनकुळे म्हणाले की एक दिवस नवनीत राणाचा आदेश देतील आणि रवी राणा भाजपमध्ये येतील। कसं पाहता? उद्या असं नाही झालं पाहिजे का भाजपचं स्वाभिमान नाही झालं पाहिजे, एवढी काळजी भाजपवाल्यांनी घ्यावी। भाऊ नवनीत राणा असं म्हणत आव्हान केलं तुम्हाला सोबत यायचं? मला वाटतं आता एवढ्या दूर तीर सुटलेला आहे, तो मागं घेणं शक्य नाही। भाऊ म्हणा, बहीण म्हणा, सुटलेला तीर मागं येत नसते, तो एकदम निशाणा पूर्ण झाल्यावरच थांबतं। त्याच्यानं आता त्यांच्या विनंतीला अर्थाने आम्ही आदर करतो त्यांच्या विनंतीचा, पण अब तीर छूट गया है, वो पीछे आने वाला नहीं है। किती मतांनी नवनीत राणाचा पराभव अमरावती लोकसभेमध्ये? 2 लाखाचा राहील। आला टाइम तर डिपॉझिट जप्त करू।